आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। पहला है ऑक्सिन की खोज, दूसरा है पारिस्थितिक अनुक्रमण और तीसरा है जैव परबिलीकरण। तो इनमें से किन्हीं दो पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले हमें दिया है ऑक्सिन की खोज, तो हम इस पर लिखते हैं। तो पहला है हमारा ऑक्सिन की खोज। तो हम जानते हैं कि ऑक्सिन जो है, जो हमारा प्लांट हार्मोन है, जो कि प्लांट को हमें बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, तो अब इसकी खोज के बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले इसको जो आइसोलेट किया था, यानी इसकी जो पृथक किया था, वह किसने किया था? वह एफ डब्ल्यू वेंट ने किया था। एफ डब्ल्यू वेंट ने इनकी खोज की थी। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? इसको आइसोलेट किया था कोलियोप्टाइल की टिप से। किससे? कोलोप्टाइल की टिप से इसको इन्होंने क्या करा था? आइसोलेट कर दिया था। आइसोलेट करने के बाद इन्होंने जो कोलोप्टाइल की टिप थी वो कौन से पौधे की थी? कोलोप्टाइल की टिप थी ओट सीडलिंग्स की, यानी कि जई के अंकुरों की थी। जई के अंकुर से ये हमने ली थी। और अब जो ये हमारी टिप थी, कोलियोप्टाइल टिप, इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने एकाग्र रूप से मतलब काट दिया। ठीक है, एकाग्र रूप से इसको हमने काट दिया अलग अलग छोटे हिस्सों में। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में। और जब हमने इसको एकाग्र रूप से काट दिया तो हमने क्या करा कि हमने एक कोलियोप्टाइल नहीं लिया, हमने इसमें कई सारी कोलियोप्टाइल ली और सभी कोलियोप्टाइल को हमने एकाग्र रूप से काटा है। तो इस प्रकार हमारे पास कई छोटे हिस्से आ गए हैं। तो अब इन जो छोटे हिस्से हमारे पास आए हैं, हमने इनको अगार के अंदर क्या करा है? डाल दिया है। हमने इसको अगार में डाल दिया है। और इसके बाद जो अगार का एक हिस्सा है, थोड़ा अगार लिया, थोड़ा सा अगार लेकर हमने क्या करा? पहले हमने टुकड़े तो डाल दिए, परंतु अब हम क्या करें? थोड़ा सा अगार है, क्योंकि अब हमने इसको जब एकाग्र रूप से काटा है ना, एकाग्र रूप से कटने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये कैसा था? यह पहले था ऐसा, इसको अब हमने यहाँ से काट दिया है तो ये उसके बाद ऐसा दिख रहा है। तो अब हमने थोड़ा सा अगार लेकर इसके ऊपर रख दिया है कुछ इस प्रकार। तो इसको हम बोलते हैं एकाग्र रूप से काट कर रखने किसी चीज को, यानी कि इसेंट्रिकली किसी चीज को रखना। ठीक है, जब हमने इसको इसेंट्रिकली रख दिया है, यानी कि एकाग्र रूप से हमने इसको रख दिया है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका झुकाव होगा, जो हमारी कोलियोप्टाइल का क्या है? झुकाव है, वह कौन सी? वह विपरीत दिशा में, यानी कि वह दूसरी दिशा में है। किससे? अगार से। वह अगार की विपरीत दिशा में है, जिससे कि हमें क्या पता लगता है? इससे हमें यह पता लगता है कि जो झुकाव है कोलियोप्टाइल का, वो किस पर निर्भर करता है, यानी कि इसका जो झुकाव है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? हार्मोन की कंसंट्रेशन के, यानी कि हार्मोन की एकाग्रता पर। हार्मोन की एकाग्रता पर यह निर्भर है। और इस प्रकार हमने खोज की थी IAA की, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड की। ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। तो यह था हमारा ऑक्सिन और यह थी हमारी ऑक्सिन की खोज। तो सबसे पहला जो ऑक्सिन था, जो हमारा सबसे पहला ऑक्सिन था, वो हमने मनुष्य के पेशाब से निकाला था। पेशाब से हमने इसको क्या करा था? आइसोलेट या निकाला था।
इसकी खोज की थी। ठीक है, बाद में। तो अब आता तो यह है ऑक्सिन की खोज। अब हमने क्या कर लिया, अब हमने ये कर लिया। अब हमें दूसरा दे रखा है पारिस्थितिक अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण के बारे में अब हम बात करेंगे। पारिस्थितिक अनुक्रमण, पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी कि हमारा सक्सेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सुनिश्चित क्षेत्र की हम बात करते हैं। इसके अंदर सुनिश्चित क्षेत्र की जब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो क्या होता है, उस निश्चित क्षेत्र की जो हम प्रजातियां हैं, जो सुनिश्चित क्षेत्र में प्रजाति हैं, उनकी संरचना जो होगी, उनकी संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को हम, उनकी जो प्रजाति हैं उनमें जो क्या होगी, संरचना होगी, प्रजातियों की संरचना कैसे होगी, वह हम उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को, उसके अंदर जो आंकलित परिवर्तन आएंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण। इसके दौरान क्या होता है, इसके दौरान दो चीजें होती है, या तो कुछ प्रजातियां एकदम बढ़ जाती हैं, या फिर कुछ प्रजाति एकदम क्या हो जाती है, गिर जाती हैं, या मर जाती हैं, या कम हो जाती हैं। तो ये कैसे होता है, हम बात करते हैं, यह किसी भी ऐसी भूमि पर होगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है, जहाँ जीवन ना हो, कई वर्षों तक ना हो, या फिर खत्म हो गया हो, वो होता है हमारा, वहां से हमारे पारिस्थितिक अनुक्रमण की क्या होती है, यहाँ से होती है इसकी शुरुआत, और इसको हम बोलते हैं हमारा प्राइमरी पारिस्थितिक अनुक्रमण, यानी कि प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी। और अब जब कई सालों तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो बाद में कभी वर्षा आई यहाँ पर, और सबसे प्रमुख बात, इन जगहों में, जो ये जगह है हमारी, इनके अंदर मिट्टी का होना अनिवार्य है, यानी कि ये बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे मिट्टी। तो इसलिए कभी यहाँ पे वर्षा हुई या कभी भी बहुत ज़्यादा पानी पड़ा, तो उस दौरान क्या होगा, यहाँ पे जीवन की शुरुआत होगी या जीवन आरंभ होगा, जिसमें कि सबसे पहले छोटे छोटे पेड़ आएंगे। जीवन की शुरुआत कैसे होगी, छोटे छोटे पेड़ पौधे, फिर हमारे कुछ छोटे जानवर, छोटे जीव, और फिर हो सकता है कि पूरा या तो वन बन जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपना सेकेंडरी पारिस्थितिक अनुक्रमण। क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं, इस सबको हम बोलते हैं अपना सेकेंडरी पारिस्थितिक अनुक्रमण। तो प्राइमरी और उसके बाद सेकेंडरी, तो ये है हमारा पारिस्थितिक अनुक्रमण, जिसके अंदर जीव, कोई भी जीवन या प्रजाति का जीवन किसी भी ऐसी जगह से शुरू होता है जहाँ पे कोई जीवन ना हो, और वह उसके बाद वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनती हैं और चेंजेस आते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक लाइफ और इकोलॉजी सेट हो जाती है। तो इस प्रकार हमने अपना पारिस्थितिक अनुक्रमण भी बता दिया है। और इस प्रश्न में हमें किन्हीं 2 पर टिप्पणियां करनी थी, तो हमने 2 पर टिप्पणियां कर ली, तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।